तो यह त्रैतवाद का सिद्धांत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे मध्य ला करके हमें बताया कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि सत्ताएं हैं। मैं आज विशेष रूप से इसी चर्चा को करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं आचार्य विमलेश बंसल जी, जो कि सुविख्यात वेद विदुषी, लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका और इन सब से ऊपर एक आदर्श गृहिणी है। मैं कहूँगा कि जो अपना रोल बहुत बखूबी गृहस्थ का भी निभा रही हैं और साथ में बहुत ही स्वाध्यायशीला और वेद वेदांग इत्यादि पर बहुत सुंदर उनका अधिकार है। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है। मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमें समय दिया, तो मैं उनका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। उनका ज्वाइन करने के लिए बहुत स्वागत और धन्यवाद। और आज का विषय, जैसा कि मैंने आपको संकेत किया कि वैदिक त्रैतवाद आज का हमारा विषय है, और वैदिक त्रैतवाद इस विषय पर मेरी प्रार्थना है आचार्य विमलेश बंसल जी से कि वे कृपया अपना वक्तव्य हमें दें, अपना उद्बोधन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर भजन जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमो। आसीनायोत ते नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आर्य समाज फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में कार्यक्रम के संयोजक मेरे प्रिय भाई श्री जितेंद्र तायल जी बहुत ही सुंदर संचालन भी कर रहे हैं और अभी अभी बहुत ही सुंदर उन्होंने भजन गाया। सचमुच अब मुझे लग रहा है कि मैं इन्हीं की बहन हूँ और इनको हार्दिक नमन करती हूँ मैं, क्योंकि सचमुच कार्यक्रम का आयोजन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग वक्ता हैं, आप लोग श्रोता हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, कभी हम भी श्रोता होते हैं, आप भी वक्ता होते हैं और इस प्रकार से ये परस्पर हमारा व्यवहार चलता रहता है। सभी भाई बहन जो जो मुझसे जुड़े हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से, सभी को बड़े छोटे न्यारे प्यारे सभी भाइयों को, बहनों को, आचार्यों को, विद्वानों को, श्रोताओं को, सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है, जैसा कि भाई ने बताया और सचित्र बताया, जैसे परमात्मा ऋषियों को सचित्र ज्ञान कराता है ना, उस प्रकार से चित्र सहित अभी मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर चल रहा है। दो पक्षी बैठे हुए हैं, वृक्ष बना हुआ है और उस पर दो पक्षी किस भाव से बैठे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। मैं सोच रही थी मैं भी पुस्तक दिखा करके और दर्शकों को बता दूं कि किस प्रकार से हम दो जीव रहते हैं। तो आइए मेरे साथ इसको बोल लेते हैं, वाचन कर लेते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। एक सुंदर वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, बड़े ही प्रेम भाव से बैठे हुए हैं, मित्र भाव से बैठे हुए हैं, कुछ समानता लिए हुए बैठे हैं। अब तो हम समानता की ही बात करेंगे, क्योंकि उससे संबंध जोड़ना है ना परमेश्वर से, तो समानता के साथ में बैठे हुए हैं, मित्र भाव से बैठे हुए हैं।
लेकिन दोनों में कैसा संबंध है? दोनों में समवाय संबंध नहीं है। दोनों में कैसा संबंध है? दोनों में नित्यता का संबंध है। दोनों अजर हैं, दोनों अमर हैं, दोनों अनादि हैं, लेकिन साथ-साथ प्रकृति भी है। ये 3 तत्व हमेशा रहते हैं। तीनों ही अनादि हैं, तीनों ही अजर हैं और तीनों ही अमर हैं। और 3 से ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है। अद्वैत वाले कहते हैं, अद्वैतवाद को जो मानने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि यह सारा संसार किससे बना है? प्रकृति से बना है, अपने आप ही बन गया। प्रकृति से स्वयं बन गया। द्वैतवाद वाले कहते हैं कि जड़ और चेतन 2 सत्ताएं होती हैं, उन दोनों से ये बन जाता है। अब चेतन 2 हैं, अब दोनों में से किसको लें? ईश्वर को लें या जीव को लें? तो अगर ईश्वर और प्रकृति को लेते हैं हम, जड़ प्रकृति को लेते हैं और ईश्वर चेतन को लेते हैं, तो फिर किसके लिए ये प्रकृति से सृष्टि बनाई परमेश्वर ने? इसका प्रयोजन क्या रहा? कौन इसको भोगेगा? और अगर हम जीवात्मा को लेते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं, तो इस जड़ प्रकृति से बनाएगा कौन? जड़ तो ये है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जड़ तो मेरा शरीर है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे होगा? इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये सोचा कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, कोई अद्वैतवाद में फंसा है, कोई द्वैतवाद में फंसा हुआ है। जाएं तो आखिर जाएं कहाँ? वेद की शरण में चले जाओ, क्योंकि वेद ने कह दिया और वेद ही सर्वप्रथम आदि सृष्टि का ज्ञान है। परमेश्वर जब सृष्टि रचाता है, जीवों को नए चोले में डालता है, अर्थात जीवों को शरीर उड़ाता है, ये शरीर रूपी ये जड़ शरीर उड़ा देता है वो, तब जाकर के उनको ज्ञान भी साथ साथ दे देता है। इस ज्ञान को लो और ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि का उपभोग करो। कैसे उपभोग करो? संरक्षण संवर्धन करते हुए उपभोग करो और साथ साथ इससे अपवर्ग की प्राप्ति करो, अर्थात मुझसे भी मिलो। क्योंकि इस अनाद प्रवाह जगत में हम सब आपस में बिछुड़ जाते हैं। जीवात्मा इस प्रकृति से जुड़ करके इसके बंधन में पड़ जाते हैं। मोक्ष तो बहुत ही कोई विरली आत्माएं होती हैं जो परमेश्वर तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा है। कोई करे तो करे क्या? ये बांधने वाली भी है और छुड़ाने वाली भी है। ध्यान देना, ये साधन कोई बुरे नहीं होते, साधन सभी की सभी अच्छे होते हैं। आपको उनका उपयोग करना आना चाहिए। संसार में आए हैं, शरीर का उपयोग करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि मेरी तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा उस त्रैतवाद को, तो उन्होंने त्रैतवाद का ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया कि बिना 3 के कोई भी काम पूरा जगत नहीं बन सकता। तो जगत को बनाने के लिए कर्ता भी चाहिए और जिसके लिए बनाया जा रहा है वह भी होना आवश्यक है, जीवात्माएं भी होनी आवश्यक है। और जिस मटेरियल से, जिस साधन से संसार बनना है, वो साधन भी होना जरूरी है। तो साध्य भी जरूरी है, साधन भी जरूरी है और साधक भी जरूरी है। जैसे अभी ये आंख है, इस आंख से क्या करते हैं हम? ये आंख से देखते हैं, लेकिन ये देखने वाला इसके भीतर होना चाहिए ना, तब तो देखेंगे। तो मैं आत्मा इस आंख से देख रहा हूं, लेकिन इस आंख का निर्माता भी तो होना चाहिए जो आंख को बना रहा है। तो इसका निर्माता है, मैं निर्माता तो नहीं, आप निर्माता तो नहीं, तो निर्माता इस आंख को बनाने वाला। इसी प्रकार से कान देख लो, ये छोटी छोटी चीजों से हमें समझना है। अगर अच्छा चलिए आप रसोई में चले जाओ तो वहां समझ लीजिए, भोजन है, भोजन किसके लिए बन रहा है? जो कोई खाने वाला है उसके लिए बन रहा है। और भोजन बना कौन रहा है? खिलाने वालों के लिए बना रहा है। तो 3 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, और 3 चीजों में से 2 चेतन का होना भी आवश्यक है, क्योंकि उपभोग वही कर सकता है जो चेतन हो। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या ये जाती है कि उसके पास आनंद नहीं है, इसीलिए वो आनंद की खोज में भटक रहा है। उसको प्राप्त करना आया ही नहीं है। जिस दिन उसको प्राप्त करना आ जाता है, परमेश्वर से वो जुड़ जाता है। अब आप ये कहोगे वो तो परमेश्वर से जुड़ा ही हुआ रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन विवेक तो नहीं होता उसको, विद्या तो उसके पास नहीं है, क्योंकि अविद्या में जाकर के वो फंस जाता है और विद्यावान होकर के वो इस संसार से निकल जाता है। तो 3 सत्ताओं का होना बहुत ही आवश्यक। प्रकृति का अगर हम समझना चाहेंगे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, प्रकृति का स्वभाव क्या है। योग दर्शन ने कहा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्तम, भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। दृश्य कहते हैं प्रकृति। ये प्रकृति कैसी है? इसमें प्रकाश भी है, ये सूरज चांद सितारों का प्रकाश देख रहे हो ना। और कैसी है? क्रिया, इसमें क्रिया भी हो रही है, एक
बीज होता है, अंकुर फूटता है, और अंकुर बड़ा होकर के पौधा बनता है, पौधा बड़ा होकर के वृक्ष होता है, वृक्ष में से डालियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। ऐसा ही ये प्रकृति का पूरा वृक्ष, ये पूरा संसार है, परमेश्वर ने बनाया। प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। अब दो पक्षी कौन है? एक जीवात्मा, मैं हूं, आप हैं, ठीक है, और एक परमात्मा। दो पक्षी बैठे हुए हैं, और किस भाव से बैठे हुए हैं? मित्र भाव से बैठे हुए। उनमें समानता है, क्योंकि दोनों ही पक्षी चेतन है, दोनों ही पक्षी चेतन है, और दोनों ही पक्षी निराकार हैं, ठीक है। तो दोनों ही पक्षी, लेकिन दोनों, परमेश्वर तो जान रहा है, लेकिन जो जीवात्मा है वो उसको नहीं पहचान पा रहा। वो क्या करता है, अगर उसे भूख लगती है तो खाना खाना शुरू कर देता है, और अगर उसे रस खाने में ज्यादा आने लग जाता है तो वहीं चिपका रह जाता है, फिर वो परमेश्वर को भूला रह जाता है। परमेश्वर क्या कर रहा है, साक्षी होकर के उस सारे संसार को देख रहा है और जीवों को भी देख रहा है, लेकिन सिर्फ देख नहीं रहा। अभिचाकसीति, अभिशब्द लगने से उसका गौरव बढ़ जाता है, अर्थात वह दृष्टा तो है लेकिन अध्यक्ष दृष्टा है, क्योंकि सिर्फ देख ही रहा होता, जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो कोई तो बात बनती नहीं, वो काम भी तो करता है, वो अधिकारी भी तो है हमारा, हमको अपने नियंत्रण में भी तो वो रख रहा है। माना कि जीवात्मा स्वतंत्र है अपने कर्म करने में, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके भी तो कुछ नियम है, उसके कर्म फलों में तो हम परतंत्र हैं, उसके नियम बंधनों में तो बंधे हैं, तभी तो जाकर के हम अपना काम ठीक प्रकार से कर पाते हैं। तो परमेश्वर जो अध्यक्ष है वह हम सब जीवों को देख रहा है। क्या करते हुए देख रहा है? भोग भोगते हुए देख रहा है ना। और क्या करते हुए देख रहा है वो? और हमें उपासना करते हुए भी देख रहा है। जो जीवात्मा, जो भक्तजन, जो मानव, जो उसके अमृत पुत्र उसकी उपासना कर रहे हैं उसको भी देख रहा है, और भोग भोगते हुए भी देख रहा है, सुखी दुखी होते हुए भी वो देख रहा है, और सारे संसार को बना भी रहा है, चला भी रहा है, और सबको ज्ञान भी दे रहा है, सबके कर्मों का फल भी वो दे रहा है, ठीक है, और सबको सब में समेट भी वो लेता है, संगार भी वो कर देता है। ये बड़े बड़े काम 5 मुख्य कर देता है, और जब कोई गलत काम करता है तो वो भीतर से प्रेरणा भी कर देता है। ये सारे काम वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वह अध्यक्ष है, वो सिर्फ दृष्टा नहीं है। अभी चाकसीति, वो इस हम सबका वो अध्यक्ष है, वो अधिकारी है, वह स्वामी है, हम सेवक है, ये उससे हमारा संबंध है। वो गुरु है, हम शिष्य हैं, है ना। वो राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। वो पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ये उससे हमारा संबंध है, ये उससे हमारा साधर्म में भी मिलता है। कुछ गुण उसके हमसे मिलते हैं जो समानता है, लेकिन कुछ वैधर्म भी हमसे उसका हो जाता है। उसकी बात हम आगे कर लेंगे। तो कहा कि प्रकृति को समझो, वो कैसी है, प्रकाश भी है उसमें, क्रिया भी है और स्थिति भी है। आपका मन टिकता भी है और आपका मन दौड़ भी जाता है। आप अमेरिका भी पहुंच जाते हो, कनाडा भी पहुंच जाते हो, और आप एक जगह चाहो तो आप एक जगह रुक भी जाते हो। जिस चीज में रुचि होती है, लगन होती है, प्रीति होती है, वहां तुम रुक भी जाते हो। तो इस प्रकार से ये प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये तीनों काम ये प्रकृति के भीतर हो रहे हैं, आप देख रहे हो। ध्यान देना, गति उसमें हो तो रही है, लेकिन गति दाता कोई और है, यही समझना है बस। यही हम सब भूल जाते हैं, हमारे विद्वान भी, हमारे आचार्य भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम इस कदर परमात्मा और जीवात्मा आपस में और प्रकृति मिले हुए हैं। जैसे कि मैं कहा करती हूँ कि दो अलग अलग वृक्ष हों, उनकी लताएं अगर फैलती हैं तो वो लिपट लिपट करके उनके फूल पत्ती ऐसे मिल जाते हैं कि पता नहीं चलता ये किस वृक्ष के फूल हैं, किस वृक्ष की ये पत्ती हैं। इस प्रकार से मिल जाते हैं। फिर उनको कैसे पता लगाते हैं? वापस धीरे धीरे करके आते हैं, ध्यान से ऐसे ऐसे उंगली लगाते 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 लगाते, तो पता लगता है कि दोनों की सत्ताएं बिल्कुल अलग है और तीनों की सत्ताएं बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों बिल्कुल अलग अलग रहते हुए भी एक साथ जुड़े हुए बने रहते हैं। जीवात्मा कैसा है? जीवात्मा अल्पज्य है। प्रकृति कैसी है? अज्य है, अर्थात ज्ञान से रहित। लेकिन परमात्मा न तो अल्पज्य है न अज्य है, चेतन होने से वो सर्वज्ञ भी है। परमात्मा सर्वज्ञ भी है, और परमात्मा सर्वज्ञ भी है तो निर्विकार भी है, उसमें कोई विकार पैदा होता नहीं। निर्लिप्त भी है, वो कभी किसी से लिप्त होता नहीं। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं। जीवात्मा तो फिर बंधन में भी आता है और मोक्ष भी आता है। इसीलिए जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है, परमात्मा नित्य मुक्त है, नित्य बुद्ध है, नित्य शुद्ध है। परमात्मा के साथ ये तीनों बातें घटित होती हैं। लेकिन जीवात्मा कैसा है?
जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है, नित्य शुद्ध तो है, लेकिन इस संसार में आकर के फिर क्या करता है वो, फिर वापस लिप्त हो जाता है, लिप्त होकर के फिर भटक जाता है। जैसे ही उसको ज्ञान आता है, प्रकाश आता है, वैसे ही फिर वो अपने पिता जिससे बिछुड़ गया है उससे मिलना शुरू कर देता है। तो कर्ता अलग है और क्रिया अलग जगह पे हो रही है और उपभोग करने वाला और है। तो ये तीनों की सत्ताएं हैं, इनमें समानता है, तीनों सत्तावान पदार्थ हैं, ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए तीनों। और जीवात्मा का स्वभाव कैसा बताया, जीवात्मा के गुण धर्म क्या बताए, तो इच्छा, जीवात्मा की कैसे पहचानोगे आप, उसमें इच्छा होती है, इच्छा द्वेष होता है, उसमें प्रयत्न करता है वो किसी भी काम को करने के लिए, पाने के लिए प्रयत्न करता है, जैसे हम आनंद को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, इच्छा होती है तभी तो पता लगती है। और इच्छा द्वेष प्रयत्न राग द्वेष ये सब कुछ होता है, ज्ञान भी वो करता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव भी उससे अलग हो जाता है। और योग दर्शन ने तो कहा है उसको दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य, लेकिन भूल वो कहां कर जाता है, अपने आप को बुद्धि के अनुरूप देखना शुरू कर देता है, वो भूल जाता है, वो सोचता है कि मैंने खाना खाया, जबकि आत्मा में तो खाना जाता नहीं, खाना कहाँ जाता है, शरीर में, दांत चबते हैं, आंत उसको मसलती है, मशीन चलाती है, मलेंद्रिय से मल निकल जाता है, मूत्र इंद्रिय से मूत्र निकल जाता है। इस प्रकार से इसका शरीर का सिस्टम चलता है, ये शरीर विज्ञान है पूरा। तो ये जब तक हम इस त्रैतवाद को नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ज्ञान सीधा सीधा समझ में आने वाला नहीं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये चीज समझी कि बहुत आवश्यकता है, न तो द्वैतवाद से काम चलेगा। वैसे भी आप देखोगे एक स्टूल है, उसके 3 पाए होते हैं, 3 पाए होते हैं तो स्टूल टिक जाता है। ये संसार चल रहा है 3 के ऊपर ही चल रहा है, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति, तीनों अनाद हैं, तीनों अनंत हैं। काल की दृष्टि से ईश्वर भी अनंत है और जीवात्मा भी अनंत है और अजर है, कभी भी इनकी मृत्यु नहीं हो, विनाश नहीं होता, और अमर हैं, इनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। और जीवात्मा निर्विकार है, परमात्मा भी निर्विकार है, क्योंकि उसमें वृद्धि ह्रास होता ही नहीं, सड़ना कटना जलना फिरना होता ही नहीं। स्वरूप से बता रही हूं मैं, वैसे तो शरीर में आकर के तो सारे काम होंगे, लेकिन ये शरीर के धर्म है, शरीर कटेगा, जलेगा, सड़ेगा, मरेगा, सब काम इसके होंगे, इसको चोट भी लगेगी, सब कुछ इसका होगा। अब यहाँ विवेकी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इस शरीर से अपने आप को अलग करके रखता है और अपने आप को परमात्मा में प्रतिष्ठित करके रखता है। बस कि ये जो धर्म है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये सब आएगा ही आएगा, जैसे मैंने कर्म किए और जैसे मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल भोगूंगा तो भोगूंगा ही। जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है मैं त्रैतवाद का कि ये सारा संसार हमें किस लिए मिला है, ये भोग भोगने के लिए मिला है और अपवर्ग करने के लिए भी मिला है। अभी लोगों ने क्या समझ लिया है कि सिर्फ भोग भोगने के लिए इस संसार में आए, नहीं, ये प्रकृति बहुत अच्छी है, इसको लोग बुरे कहते हैं, ये बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ इसको धन्यवाद दो, और वो धन्यवाद उस पर जाता नहीं है, लेकिन अपने आप ही समझ आ जाती है इस बात की, क्योंकि वो तो जड़ है, वो क्या समझेगी। लेकिन अपने अंदर से ये समझ में बात आ जाती है कि अगर प्रकृति पे परमेश्वर ये विकृति संसार नहीं बनाता तो मैं तो बेहोश पड़ा रहता, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, तो क्या ये तो मुझे अपवर्ग तक पहुंचाने वाली है, इस अपवर्ग को भी समझ लो। अवर्ग नहीं, जहां पर पाप पुण्य नहीं, सकाम कर्म नहीं, अर्थात फ प फ फल की कामना नहीं, प फ ब बंधन नहीं, भ भय नहीं, समझ रहे हो ना। अपवर्ग में क्या होता है, फिर अ प फ ब भ म मृत्यु नहीं, अमृत आनंदी आनंद है। तो जहां अपवर्ग भी ये कराने वाली है वहां भोगों को भी भुगाने वाली है, और भोगों को भुगा रही है, जैसे कर्म करें उसका फल भोग करके तो हम ऋणों से उन्मुक्त होते हैं, तो बहुत ही आवश्यक है। तो प्रकृति तो इतना बढ़िया साधन दिया है, ये शरीर हमारा बुरा है या अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इसको दो दृष्टि से देख सकते हैं हम। अगर इससे आपको संपर्क तोड़ना है तब तो आप ये सोचिए कि ये सड़ा है, गंदा है, ठीक है। और अगर आप इससे संपर्क साध रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं इसलिए आया हूं इस शरीर के भीतर कि मैं अपने पिता से मिल जाऊंगा, इसलिए मैं इस शरीर के भीतर आया हूं, इसीलिए इस शरीर को मुझे सुरक्षित रखना है, सुदृढ़ बनाना है, बलवान बनाना है ना, और परमेश्वर तक पहुंचना है। क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर वो फिट है, कोई भी कार ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए, वो गंतव्य पर तभी पहुंचा सकती है जब वो अच्छी है, मजबूत गाड़ी है। अगर किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तब भी उसका कोई खतरा नहीं है। तो सोचो, ऐसी मजबूत गाड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती की अपनी भी थी,
उनका शरीर ऐसा ही सुडौल था और वो आत्म प्रतिष्ठ भी हुए, परमात्म प्रतिष्ठ भी हुए। तो इस प्रकार से शरीर का भी कोई वो मत करिए आप। ये गंदा इसलिए कह दिया जाता है इसको कि लोग इसी में फंसे पड़े हैं, इसी को सजाने में लगे पड़े हैं। भूल गए हैं कि मैं भीतर कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये मैं शरीर नहीं हूँ। कोई व्यक्ति अगर चारपाई के ऊपर बैठ जाए, है ना, और ये कह दे मैं चारपाई हूँ, तुम लोग हंसोगे। चारपाई हूँ, कोई कह देना, लेकिन अब यहाँ पर हमसे भूल होती रहती है, यही भूल होती है, क्योंकि हम प्रत्यय अनुपस्य बुद्धि के हिसाब से इसको देखते रहते हैं। मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं मेरी तो अलग एक सत्ता है। मैं धनी अमीर गरीब नहीं होता, कभी मैं धनी हो जाता हूँ किसी शरीर में जाकर के, किसी घर में जाकर के मैं अमीर हो जाता हूँ। और इस संसार में, इस शरीर में ही कितनी बार मैं धनी और गरीब हुआ हूँ और अमीर हुआ हूँ, कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि इन तीन सत्ताओं को जानो, इन तीनों के बगैर ये संसार की रचना नहीं हो सकती। और जीवात्मा जो बेहोश पड़ा था वो होश में आकर के और इन कामों को नहीं कर सकता और अपने पिता से नहीं मिल सकता। इसीलिए ये जो वृक्ष है प्रकृति रूपी, ये बहुत ही सुंदर वृक्ष है। इसकी अलग अलग शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं इस ब्रह्मांड की। इन सभी शाखाओं के ऊपर हम सभी जीवात्मा बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हुए हैं? परमात्मा के साथ मित्र भाव से बैठे हुए। जैसे एक मित्र मित्र के साथ रहता है ना, कहते हैं भोग भी भोगो, लेकिन एक टाइम वो भोजन पानी दुकान सब करता है एक मित्र, संसार की बात बता रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए अपने मित्र के पास जरूर जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमसे कहा कि तुम 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को डेली मेरे पास ईश्वर के पास बैठा करो। ये मित्र से मिलने की बात है, इसीलिए सखायो, हमें उस सखा के पास बैठना है, उस मित्र के पास बैठना है, इस संसार को समझते हुए। क्योंकि संसार में आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। एक वस्त्र बाजार से खरीद करके लाते हैं, सुख मिलता है, जैसे ही उसका रंग फीका पड़ जाता है, फट जाता है, दुख की प्राप्ति हो जाती है। सुख के साथ दुख और दुख के साथ दिन के साथ रात, धूप के साथ छांव, समशीतोष्ण दुख। इस संसार के भीतर कैसे रहना है? शीत हो चाहे उष्ण हो, सम रहना है। और जिसकी ये समान स्थिति करनी आ गई, वही व्यक्ति फिर ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। हमें क्या करना है? इस प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ना, इस साधन से साध्य की ओर बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है? साधक बन करके। कैसे बढ़ना है? साधक बन करके बढ़ना है। मैंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, भाई ने मेरा टाइटल इतना बड़ा डाल दिया है, उसमें कवित्री, अगर मैं आपको कविता भी साथ साथ ना सुनाऊं तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। तो कविता के माध्यम से समझेंगे तो आपको और भी ज्यादा रुचि लगेगी। व्याख्यान तो मैं और भी इसका बहुत लंबा ले जा सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे संबंध भी सुनाने हैं, समानता असमानता साधर्म वैधर्म सब कुछ इसमें सुनाना है। लेकिन कविता के साथ अगर मैं सुनाऊंगी तो आपको आनंद और भी अधिक आएगा। तो आइए पहले प्रकृति का सुना देती हूँ आज आपको, कि प्रकृति का कैसा गुण धर्म है, और उसके बाद जीवात्मा फिर परमात्मा। समय मेरा पूरा रखना जिससे सभी इसका लाभ ले सकें। आइए देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद ने भी प्रकृति का एक बहुत ही, जीवात्मा प्रकृति और परमात्मा बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हम अभी सत्यार्थ प्रकाश पाठशाला में पाठ पढ़ा रहे हैं इसका, और वहां पर भी ये दोनों प्रकरण चल रहे हैं। तो हमारे विद्यार्थी भी इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा, वो भी इसको समझ सकते हैं। अजामेका लोहित शुक्ल कृष्ण बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो अनुशेते अज ये को भुक्त भोगाम अजो अन्य जहातेना भुक्त भोगामजोन्य भुक्त भोगामजोन्य अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अब आप ये कहोगे कि ये नाना प्रकार की सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है? तो प्रकृति के भीतर ये गुण मौजूद है, लोहित शुक्ल और कृष्ण। अर्थात लोहित कहते हैं लाल को, शुक्ल कहते हैं श्वेत को, और कृष्ण कहते हैं काले को। ये 3 रंगों से विविध सृष्टि परमात्मा ने रच दी। जैसे हम क्या करते थे जब छोटे थे, तो हमको एक वो सिखाया था, धापी नाला बैनी आंस, धानी पीला लाल नारंगी बैंगनी नीला, एक सूत्र हमको टीचर ने दे दिया था। उन्हीं रंगों से मिला मिला करके बहुत सारे रंग बना करके और हम आर्ट किया करते थे।
ये बहुत छोटा सा उदाहरण, इससे समझ सकते हैं। तो परमात्मा ने क्या किया, वो भी निर्माता है इस सृष्टि का। हम तो छोटे स्तर पर छोटा सा काम करते हैं, यही तो उससे हमारा अगर अंतर करेंगे तो इतना अंतर हो जाता है। वो बड़ा है, हम छोटे से, हम उसी की नकल कर रहे हैं। उसने सारे संसार को बनाया तरह तरह का, कैसे बनाया, प्रकृति के भीतर ये गुण मौजूद थे, ये रंग मौजूद थे। लोहित लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है ना। फिर कहा शुक्ल श्वेत गुण सत्व गुण का प्रतीक है। कृष्ण कृष्ण काला रंग किसका प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है। और आपको पता ही है सत्व रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति के होते हैं, और ये हर सब चीज में मौजूद हैं यही वाले। ये मेरे भीतर भी हैं, सारे ब्रह्मांड की सभी जितनी भी चीजें बनी हुई हैं सबके भीतर ये तीनों रहते। तो इस प्रकार से इसको समझेंगे ना तो बहुत आसानी हमको हो जाएगी। तो कहा कि कैसी है ये, लोहित शुक्ल और कृष्ण वाली है। बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, उसने बहुत सारी प्रजा कैसे रच दी है, अलग विविध विविध प्रकार के रंगों से रूपों से ये सृष्टि को सजा दिया है। लेकिन एक इसमें ऐसा कर्ता भी है जो किस प्रकार से रहता है, जो संसार में रहता है लेकिन संसार से फंसता नहीं, संसार से निर्लिप्त भाव से बना रहता है, और भुक्त भोगाम अजो अन्य है। और एक ऐसा है जीवात्मा कि जो भोग भी करता है और फंसता भी है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद ने भी इस प्रकृति को बता दिया। तो आइए प्रकृति का एक छोटा सा गीत कर लेते हैं। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। प्रकृति बोलती नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए समझा रही हूँ कि जिससे समझ में आ जाए प्रकृति का स्वरूप कैसा है। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। सतरज तम गुण 3 है मेरे, व्यापक धर्मा वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। सतरज तम गुण 3 है मेरे, भोग अपवर्ग कराने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। जड़ हूँ किंतु हूँ माता जग की, मुझसे ही सब लेते जन्म। ये नाना प्रकार के चोले उसी से बनते हैं। बिन मेरे कोई चोला न धारे, बिन मेरे जल अन्न न ग्रहण। ये शरीर है और वो जो भोजन है वो सब जड़ है, चेतन तो इसमें कोई करता, इसको शरीर को चलाने वाला कोई करता इसमें बैठा हुआ है जीवात्मा रूपी। अगर ये शरीर में से जब वो निकल जाता है तो न तो हाथ हिलते न कान सुनते, सारा शरीर बना हुआ, इसी से तो पहचान होती है कि कोई चेतन तत्व तो इसके बाहर निकल गया, जो कि एक देशीय था तभी वो निकला। ध्यान देना, परमात्मा सर्वदेशीय सर्वव्यापक होने से न आता है न जाता है। तदेजत तद न एजत तद दूरे तदंतर तदूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य वायत। परमात्मा के लिए कोई स्थान ही खाली नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक इस प्रकृति का भोग करो। सबको खिला करके खाओ, पहना करके पहनो, दे करके फिर खुद कुछ ग्रहण करो, उसमें परोपकार में सुख मिलता है। और ये प्रकृति कैसी है देखो, जितने भी जग रूप देखते वे सब मेरे कारण है। मेरे अर्थात प्रकृति बोल रही है, मैं नहीं। शुक्ल व लोहित कृष्ण रंग से विकृत सृष्टि विविधारण है, पराधीन फिर भी परमार्थी। मजेदार बात देखिए, स्वतंत्र नहीं होते हुए पराधीन है, अर्थात परमात्मा के बस में है पूरी प्रकृति। उसने बस में करके ही सारी सृष्टि को वो किया, वो कुछ कर नहीं सकती, निष्क्रिय है वो, लेकिन परमात्मा ने उसमें क्रिया कर दी, उसमें गति कर दी। पराधीन फिर भी परमार्थी, परार्थ विचरने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। जीवात्मा स्वार्थी चेतन होते हुए भी, ध्यान देना, लेकिन प्रकृति कैसी है, जड़ होते हुए भी हम सभी के लिए बनी हुई है। तो प्रकृति से भी ये सीखो। फिर कहा
पुरुष परम चेतन ने मुझको सम्मानित कर बढ़ा दिया। अपना सम्मान समझती है। पुरुष परम चेतन ने मुझको सम्मानित कर बढ़ा दिया। अन्यथा मैं जड़ क्या कर सकती, सृष्टि बना मुझे खड़ा किया। अन्यथा मैं जड़ क्या कर सकती, सृष्टि बना मुझे खड़ा किया। साधन हूं नहीं साध्य समझना, साधन हूं नहीं साध्य समझना, साध्य मिलाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। जब होती है प्रलय अवस्था, निर्विकार निज थाती हूँ। जब प्रलय अवस्था होती है तो ये सारी सृष्टि का जो भी कारण प्रकृति है, मैं क्या करती हूँ, अपने सत रज तम में फैली हुई पड़ी रहती हूँ बस। जब वो फिर से सृष्टि का सृजन करता है तो फिर मेरा इस्तेमाल कर लेता है और मैं उसके ऑर्डर में मान लेती हूँ मैं सारा की सारा। लेकिन जीवात्मा देखो, चेतन होते हुए भी उसकी आज्ञा को नहीं मानता। तो कहा, कोई मुझे कहता है माया, कोई डाकिनी कहता है, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जीवात्मा पर कितना प्रभाव पड़ जाता है चेतन होते हुए भी। कोई मुझे कहता है माया, कोई डाकिनी कहता है, मुझ पर कोई पड़े प्रभाव न, जो जैसा वह कहता है। विमल कहे मन बुद्धि देह तन, बंधने व बंधाने वाली हूँ। विमल कहे मन बुद्धि और तन, बंधने व बंधाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति है उसका स्वरूप है बता दिया। अब आइए जीवात्मा का सुन लेते हैं, जीवात्मा का क्या स्वरूप है। तो जीवात्मा, हाँ, तो मैंने अभी आपको सूत्र बोल दिया था, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्य है। जो जीवात्मा देखो किस प्रकार से अपना बयां कर रहा है। तीनों तत्वों को जब समझ लेंगे हम तब व्याख्या आगे चलेगी। ये इतना गूढ़ विषय है, इस गूढ़ के जब तक हमें शब्द पकड़ में नहीं आएंगे, अर्थ पकड़ में नहीं आएंगे, संबंध पकड़ में नहीं आएगा, तब तक हम आगे व्याख्या में बढ़ कैसे सकते हैं। इसलिए आज महती आवश्यकता है। आज के प्रवचन में मैं आपको ये बताऊंगी, फिर अगली कभी होगा तो मैं इसको और भी अधिक खोलने का प्रयास करूंगी। तो कहा जीवात्मा क्या कहता है अपने आप को, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख जान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। ये न्याय दर्शन का सूत्र है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम है स्वरूप शुद्ध चेतन मेरा, पर न रूप आकार कोई। मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, मैं तो निराकार हूँ। भोग और अपवर्ग के हेतु आवागमन धरूं लोई। इस शरीर में किस लिए आया हूं मैं, इस संसार में परमात्मा ने किस लिए भेजा है मुझे, भोग और अपवर्ग के लिए भेजा। भोग और अपवर्ग के हेतु आवागमन धरूं लोई। अशरीर आत्मा लिंग, अशरीर आत्मा लिंग ना जी जाहूं ना साला हूं। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। थोड़ी देर शरीर से अपना संबंध हटा करके देखिए, मैं क्या हूँ। एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा। एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था चलता रहे भ्रमण मेरा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था चलता रहे भ्रमण मेरा। हूँ अल्पज निर्बुद्धि नहीं पुर, हूँ अल्पज निर्बुद्ध नहीं पर बुद्धि का चलाने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। मैं बुद्धि को चलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं मन को चलाता हूँ। मन मेरा अधिकारी नहीं है, मन मेरा सेवक है। ऐसे करके उसको बस में रखिए मन को। जैसे परमात्मा प्रकृति को बस में रखता है ना, ऐसे मन को बस में करके रखिए, बुद्धि को बस में रखिए।
नहीं हाथ हूं नहीं पैर हूं, नहीं कहते हैं ना मेरा हाथ, कोई नहीं कहता मैं हाथ हूं, यही तो बोलता मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, यही तो बोलते हैं हम, ये तो नहीं कहते मैं हाथ हूं मैं पैर हूं। नहीं हाथ हूं नहीं पैर हूं, धरता हूं अवयवी शरीर, अजब नित्य निर्वयव अनादि, संचालक हूं अनित्य शरीर, सतचित अणु स्वतंत्र सत्तामम। परमेश्वर सत चित और आनंद है, और जीवात्मा में दो गुण, सत है चित है लेकिन आनंद से रहित है। कभी वो प्रकृति से सुख लेना चाहता है जिसमें अधूरा सुख मिलता है, कभी वो परमात्मा के पास जाता है जिसमें पूरा सुख मिल जाता है। सतचित अणु स्वतंत्र सत्तामम, फल भोक्ता देखा भाला हूं, मैं तो पुरुष निराला हूं जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, निराकार अपरिणामी में कभी रूप न बदलता हूँ। प्रकृति में परिवर्तन होता है, ये अवस्था शरीर की होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन आत्मा का कोई बचपन नहीं होता, कोई जवानी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं होता। इसीलिए तो परमात्मा को जीवात्मा दोनों ही युवा हैं। मैं युवा हूँ, मैं किस लिए बुढ़ा हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं किस लिए मरूं। ये भाव को उठाइए, मैं तो अमृत पुत्र हूँ, वो अमृत है, मैं उसका अमृत पुत्र हूँ। निराकार अपरिणामी में कभी रूप न बदलता हूँ, क्रतु जीव भोक्ता धरता वन, अनंत कर्म में ढलता हूँ। परम पुरुष उस परम पिता का, अजर अमर प्रिय लाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, कभी अविद्यारत हो बंधन, कभी विवेकी हो मोक्ष की सैर, उभया धर्म निभाने वाला, कभी प्रीति कभी करता वैर, उभया धर्म निभाने वाला, कभी प्रीति कभी करता वैर, शांत प्रशांत विमल हो निर्मल, लक्ष्य को पाने वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। क्या क्या गुण मुझ में होते, पहचान मेरी कैसे होती। आइए दर्शनों की ओर ले चलती हूँ आपको। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख, ज्ञान ये 6 बातें होती, जड़ तत्वों में नहीं ये गुण है, जड़ चेतन में, जड़ तत्वों में नहीं ये गुण हो, चेतन में ही मत वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। अब वैशेषिक दर्शन की ओर आ जाइए। वैशेषिक दर्शन में 14 बातें आती हैं। वैशेषिक में 14 बातें जो बतलाई वो भी सुनिए। सुन रहे हो ना। प्राण अपान निवेश उन्मिष, जीवन मन गति इंद्रिय चुनिए, अंतर विकार व सुख दुख इच्छा, द्वेष प्रयत्न का करने वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। तो जीवात्मा के ये लक्षण जब तक नहीं समझेंगे, अब 2 चीजें हो गई, प्रकृति समझ ली और जीवात्मा समझ लिया, अब रह गया परमात्मा। सर्वप्रथम मैंने प्रकृति क्यों बताई, क्योंकि प्रकृति की सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, इसलिए पहले तो इसी को जान लो। ये संसार पूरा एक परीक्षा स्थल है, इसकी परीक्षा कर लो पूरे की। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें की वृद्धि हो रही है, इसमें ह्रास हो रहा है, लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, लोगों को आते हुए देख रहे हैं, लोगों के रोज रूप बदल रहे हैं, लोगों के रोज रंग बदल रहे हैं। लोगों के क्या, अपने ऊपर देखिए, मैं आज से 7 वर्ष पहले कैसी थी, कैसा था, और उससे भी 7 वर्ष पहले मैं कैसा था, कैसी थी, और उससे भी 7 वर्ष पहले मैं कैसा था, कैसी थी। अपने फोटो उठा उठा करके देखिए, ये अवस्थान्तर किसका हो रहा है, ये प्रकृति से बने हुए शरीर का हो रहा है, इस विकृति का हो रहा है, इस सृष्टि का हो रहा है। और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहां नहीं हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा, मैं आत्मा हूं, उस परमेश्वर का परम प्रिय पुत्र मेरे भीतर नहीं हो। पर एक बात ध्यान रखना, उस परमात्मा का पुत्र तो मैं हूं,
लेकिन इस भांति से उसको समझना कि जैसे स्वामी का सेवक होता है, सेवक अलग घर से आता है और स्वामी अलग घर से आता है, अर्थात स्वामी अलग घर का है, सेवक अलग घर का है, दोनों की सत्ता बिल्कुल अलग है। पिता पुत्र मानते के साथ ही तुम लोग चक्कर में पड़ जाओगे कि पिता पुत्र तो इस प्रकार से उनका खून का संबंध है, ऐसा संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, समवाय संबंध नहीं है। जैसे कपड़े में जो धागा होता है, धागे से कपड़ा बनता है तो उनका संबंध होता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सत्ता अलग है, जीवात्मा की सत्ता अलग है, और जीवात्मा सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर है और परमात्मा सूक्ष्मतम है और प्रकृति सूक्ष्म है। तो सभी तीनों की तीनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन परमात्मा उन दोनों के भीतर भी अपनी सूक्ष्मता से, अति सूक्ष्मता से रह रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति के रूपी वृक्ष के ऊपर दोनों पक्षी रहते हैं। एक भोग करता है ना, सुख दुख रूपी कर्मों के फलों को भोगता है, और जो मीठे फल लगते हैं उनको खाता है स्वाद के साथ, जो कड़वे लगते हैं उनको थू थू करके फेंकता चला जाता है। लेकिन परमात्मा इस सारे संसार को बना करके इस सारे संसार को देख रहा है, और कुछ नियंत्रण उसने अपने साथ रखे हैं। प्रकृति तो पूरी ही उसके नियंत्रण में, जैसे वो चलाता है वैसे ही वो चल रही है। लेकिन जीवात्मा कर्मों में स्वतंत्र होने से उसको अपनी छूट भी है, लेकिन परमात्मा के कर्म फल बंधन में भी वो बंधा हुआ है। अगर वो उस तरह से नहीं बंधा होता तो कुछ भी कर लेता, मनमानी होती उसकी, फिर नरक स्वर्ग होते ही क्यों? ये अर्थात दुख और सुख फिर होते ही क्यों? इसीलिए परमात्मा ने यह चीज अपने नियंत्रण में रखी है। तो आइए ईश्वर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। और वैसे बहुत सारा कहने को है, लेकिन अब गीत के माध्यम से समझेंगे तो और आनंद आएगा। तो इसके लिए योग दर्शन ने एक सूत्र दिया, क्लेश कर्म विपाकाशा अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है, जिसमें कोई क्लेश नहीं है, जिसमें कोई अविद्या नहीं है, क्लेश कर्म और कोई सकाम कर्म वो नहीं करता, वो तो निष्काम कर्म कर रहा है। वेद ने एक मंत्र में, अथर्ववेद में और भी कह दिया है, अकामो, उसको अपने लिए कोई काम नहीं। ये सारा संसार उसने बनाया जीवों के लिए, जिससे जीव इस संसार को भोग के फलों को भोगें, खावें भी, अपना पेट भी तृप्त करें, और पेट के साथ साथ मुझ परमात्मा तक भी वो पहुंचे। इस प्रकार से बेहोश जीवों के ऊपर होश में ला करके एक बहुत बड़ी कृपा परमेश्वर ने हमारे ऊपर। तो उस परमेश्वर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में जाने, निस दिन उसको ही धाने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो। ये जो ऊपर को इशारा हो रहा है, इसका मतलब किसी ऊपर 7वीं 4थी मंजिल पर नहीं बैठा, इसका मतलब होता है सर्वोपरि, सबके ऊपर, सबकी देखभाल करने वाला, सबको खिलाने वाला, पिलाने वाला, सबको न्याय के कर्मों के फल देने, न्याय के अनुसार फल देने वाला। इस प्रकार से अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ये इस तरह से उंगली की जाती है, इसको इस तरह समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कोई कहीं ऊपर जाकर के बैठा है, हम सबके ऊपर है। जैसे माता अपने बच्चों के ऊपर होती है, उस प्रकार से जगत जननी माता हम सब के ऊपर है। तो कहा कैसे कैसे गुण है उसके, सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो। उसकी शक्ति को जाने, करके भक्ति बखाने, महक बन के जो सब जग खिला रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। और कैसा है, सच्चिदानंद आनंद कंद, अक्षर ओम अनादि अनंत। हो सच्चिदानंद आनंद कंद, अक्षर ओम अनादि अनंत। प्रतिक्षण उसको बखाने, उससे संबंध ताने, प्रतिक्षण उसको बखाने, उससे संबंध ताने, धार्मिक बन के वो हर सुख लुटा रहा। जब आप फंस जाते हो, आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है और संसार के लोगों से भी आपका काम नहीं बन पाता है, तो बताइए कौन आकर के तुमको गोदी में लेता है और उठा करके तुम्हारी इतनी पहाड़ सी मुश्किल को राई कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। जो इतना बड़ा पहाड़ बन करके दुख आया था वो कहाँ चल गया। ऐसी घटनाएं मेरे साथ अनेकानेक घट गई, और सभी के साथ घटती, मैं कोई अनोखी नहीं, सभी के साथ घट रही है, और सभी देख भी रहे हैं कि आखिर में अंत में कौन खड़ा कर देता है। जो आदमी बिल्कुल गिर रहा था उसको अपने हाथों में गोद में लेकर के उठा, ऐसी उसके साथ श्रद्धा,
ऐसी उसकी भक्ति, ऐसा उससे संबंध, ये तभी हो सकता है जब हमको त्रैतवाद की समझ हो कि वो कौन है, कोई संसार का बनाने वाला है, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया नहीं होती, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, परमात्मा निमित्त कारण है, ये प्रकृति माता उसकी उपादान कारण है, और हम जीवात्मा कैसे हैं, निमित्त साधारण, अर्थात हम इस सृष्टि को भोग भी करने वाले हैं और इस सृष्टि से छुट्टी लेकर के उस परमात्मा के आनंद को भी भोग। तो कहा सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री करम फल का धरता, उसकी महिमा बखाने चिंतन करके मन ध्याने, प्रतिक्षण कृपा जो सब पर लुटा रहा है। कई लोग मुझे कहते हैं बहन जी आपके ऊपर ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की। मैंने कहा परमात्मा का सूरज सबके लिए, परमात्मा की चांद सभी के लिए, परमात्मा की हवा सभी के लिए, परमात्मा का जल सभी के लिए। प्यासा कुएं के पास जाएगा तभी तो उसको जल मिलेगा ना, सूरज की धूप में निकलोगे तभी तो उसको धूप मिलेगी ना, चंदा की शीतल चांदनी में बैठोगे तभी तो आप चांदनी का एहसास करोगे। उसको देखो, हर क्षण आपके साथ है। मैंने अभी कहा था आपको कि जैसे दो लताएं आपस में परस्पर इस प्रकार से गुथ जाती हैं, उससे हमारी कोई दूरी नहीं, पर वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि अविद्या ने हमको घेर रखा है। इस प्रकृति ने, लुभावनी प्रकृति ने, जिसको मैंने अभी माया भी कहा, टाकिनी भी कहा, इस प्रकार से हमको बांध रखा है अपने चंगुल में। लेकिन ध्यान देना, उसी प्रकृति ने हमको ये बांध करके, भोगों को भुगा करके, और फिर एक चेतना भी आई है कि इसमें कुछ नहीं रखा, थोड़ी देर सुख मिलता है, थोड़ी देर के बाद में फिर दुख शुरू हो जाता है। एक सुख जो पूर्ण सुख स्वरूप है, कौन? केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणस्य नमः, उस परम पिता परमेश्वर को नमन। सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री करम फल का धरता, सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम, जीवन उससे ही ताने, उसको अपना ही माने, उसके बिन तो ये जीवन भर मारा। तीन शून्य हैं, उनका कोई वजूद नहीं, बिना एक आगे लगे। तो एक आगे लगेगा तो 10 भी बनेंगे, 100 भी बनेंगे, 1000 भी बनेंगे। 3 शून्य है, अगर एक नहीं तो बेकार है। अगर आप इस संसार में हो, संसार का उपभोग कर रहे हो, तो वो एक से जुड़ करके करिए। क्यों? क्योंकि जो बोलने की शक्ति है, जो विचारने की शक्ति है, जो कुछ करने की शक्ति है, उस परमात्मा की दी है। ये बुद्धि उसी की दी हुई है, ये हाथ पैर इंद्रियां पूरा शरीर उसी का ही बनाया हुआ है। हम करता नहीं, हम तो भोगता है, भोग करने के लिए आए हैं। और इस भोग करते करते इसको समझकर संसार को, कि संसार में कुछ नहीं रखा, सारा कुछ उस संसार पति के पास है। संसार में बस साधन की तरह से इसका उपभोग करना है, इसका साध्य की तरफ से नहीं। साध्य तो केवल एक परमात्मा ही है, और वह एक ही है, कोई दो नहीं, ना द्वितीयो, ना तृतीयो, न चतुर्थो, न पंचमो, न षष्ठो, न अष्टमो, न नवमो। ये वेद ने कह दिया, आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से परमात्मा की कोई 1 2 3 4 परमात्मा नहीं होते, परमात्मा एक ही है, ये सभी जानते हैं। तो परमात्मा जो एक है और एक ही सारे संसार को कर रहा है, और एक है इसीलिए वो सारे संसार में भी है व्यापकत्व से। अगर 2 3 होते तो हमारी तरह हो जाते ना, एक देशी हो जाते। वो तो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। तो कहा कैसा है वो? क्लेश कर्म विपाक आशई सा, सभी जीवों से भिन्न ईश्वर वह। साथ साथ रह रहा है लेकिन बिल्कुल भिन्न है। जीवात्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा सर्वव्यापक है ना, परमात्मा सर्वव्यापक है, जीवात्मा एकदेशीय है ना, और परमात्मा अति सूक्ष्म है, जीवात्मा उससे थोड़ा सा बड़ा है, अर्थात उसमें भी परमात्मा पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से समझो उसको, कुछ समानताएं भी हैं, कुछ साधर्म भी है, कुछ वैधर्म भी है। तो हमें क्या करना है पकड़ने के लिए? दोनों बातों को समझना होगा, साधर्म भी समझना पड़ेगा, वैधर्म भी समझना पड़ेगा। इस प्रकृति को भी समझना पड़ेगा कि प्रकृति से हमारा कितना रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, मानती हूं मैं, लेकिन इस प्रकृति में आनंद तो पूरा मुझे नहीं मिल रहा, ये भी समझना पड़ेगा। और मुझे आनंद कहाँ मिलता है? उस परमपिता आनंद स्वरूप परमेश्वर में मिलता है। तो कैसा है वो? क्लेश कर्म विपाक आशई सा, सभी जीवों से भिन्न ईश्वर वह।
उसकी सत्ता को जाने, उसके हित को पहचाने, भोग अपवर्ग देने जग सृजा रहा है। आओ ईश्वर को जाने, उसके गुण कर्म ध्याने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निस दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा, विमल हो जीवन जा रहा है। करते 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 अभी 10 वर्ष की हुई हूँ, 20 वर्ष की हुई हूँ, 30 वर्ष की हुई हूँ, 40 की हुई हूँ, अब तो मैं पूरी 50 की हूँ। ये निकल गए 50 वर्ष, मैंने क्या किया ये आत्मनिरीक्षण आया ही नहीं दिमाग में। अब जाकर के आया। मैं तो कहती हूँ जब जागो तभी सवेरा, कम से कम अब तो आ गया। अब तो एक भी श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। सभी श्वासों में उस परमात्मा का सुमिरन करते हुए सभी श्वासों को हम सफल बनाते चलें, इस त्रैतवाद के सिद्धांत को समझते हुए, और उस त्रेत में भी जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, उस सर्वश्रेष्ठ ईश्वर में रुचि करें, उससे प्रेम बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाते हुए उसमें भक्ति करें। और ध्यान देना, किसी भी चीज में रुचि और प्रीति तभी होती है जबकि हमको उससे कुछ लाभ मिलता है। तो लाभ बताइए, दुख में है या सुख में है? अच्छा, बड़े दुख में, बड़े सुख में है या छोटे सुख में है? तो सभी कहेंगे बड़े सुख में है। पूर्ण सुख में है या पूर्ण सुख में है? तो सभी कहेंगे पूर्ण सुख में है। तो फिर क्यों नहीं उस पूर्ण परमात्मा की ओर हम बढ़ा जाए? तो प्रकृति से हम सभी परमात्मा की, भोगों से हम सभी योगों की ओर। इस प्रकार से सारे काम करते हुए संसार में कमल की भांत रहते हुए, कमल के ऊपर कितना भी पत्ते के ऊपर आप पानी चिपकाने की कोशिश करना, इस तरह से रगड़ भी देना तो भी वो हटा देगा। ऐसे स्निग्ध, ऐसे कोमल, ऐसे मृदभाषी, ऐसे मृदभाषी, ध्यान देना, मृदभाषी का मतलब ये नहीं छल कपट वाला, ऐसे मृदभाषी, स्निग्ध, भीतर से बिल्कुल कोमल, ऐसे जब हो जाएंगे तो परमात्मा से मिल जाएंगे। ध्यान देना, दो समानता ही आपस में मिलती, जल जल से मिलेगा, बूंद सागर से मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये तो आप देख रहे हो, प्रैक्टिकल करके देखते चलो, बूंद सागर में जाके मिल जाती, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस संसार में आकर के इस तेरा मेरी में, मेरा तेरी में, अहंकार में और ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं कि जिसने दिन बनाया उसने रात बनाई, जिसने मुझे बनाया उसने तुझे भी बनाया, जिसने प्रकृति को बनाया, प्रकृति को सुंदर तरीके से सजाया, वही सारे संसार का निर्माता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है, वही हम सभी को कर्मों का फल देता है, वही हम सभी को न्याय नियम में चलाना भी सिखाता है। गलत करते हैं तो भीतर से प्रेरणा करता है, और अच्छा करते हैं तो शाबाशी भी हमको देता है। वो परमात्मा ने सारा संसार हम जीवों के उपकार के लिए बनाया है, जिससे मेरे पुत्रों का भला हो सके। भला बताइए कौन माता पिता होगा जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहेगा? और वो तो माता पिताओं का भी माता पिता है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर की हम सब शरण में आए, लेकिन शरण में तभी आ सकते हैं जब हमको पता होगा ये मकान क्यों बना है, ये मकान कैसे बना है। शरण भी तभी मिलेगी, आपको क्या पता ये किस गाढ़े सीमेंट से मकान बना हुआ है, कल को ढह जाए, बारिश तेज आ जाए, कच्चा बनाए पक्का बनाए। मकान की पहचान होनी जरूरी है ना, और करते भी हैं हम, संसार की चीजों की तो करते हैं हम सभी की। जब मकान खरीदते हैं तो सारी चीजों की पहचान करते हैं, ये कैसे बना हुआ है, किस तरीके से इसमें एंगल लगे हैं, कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर रसोई है, कहाँ पर ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है। ऐसे ही संसार में देखो, इसको परीक्षणशाला, ये प्रयोगशाला है, प्रयोग कर करके देखो इसको। करते हैं हम रोज, लेकिन चिंतन नहीं जाता सारा कि अकेला ये संसार ही नहीं है, इस संसार के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो सारे कामों को करे। तो इस प्रकार से जब हमारे भीतर हमें ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारा असली सिद्धांत वेद का ही सिद्धांत है, त्रैतवाद है, न तो अद्वैतवाद, अकेले ईश्वर से ये संसार बन सकता, क्योंकि सामान नहीं होगा, कारीगर बैठे हैं, सामान उसके सामने नहीं है, कैसे मकान बनाएंगे बताओ? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, जब तक सेठ जी लाएंगे नहीं सामान तो कैसे मकान बनाएंगे कारीगर? बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अच्छा, माल आ गया है, कारीगर बनाने वाले नहीं आए मकान को, तो मकान बनेगा, बिल्डिंग खड़ी होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए कर्ता भी जरूरी है, सामान भी जरूरी है, और जो रह रहा है, अच्छा मकान बना के खड़ा कर दिया, ठीक है, कारीगर ने, सामान भी आ गया, लेकिन रहने वाला उसमें है नहीं तो फिर किस मतलब का है? कोई प्रयोजन तो सिद्ध होना चाहिए ना। तो इसीलिए त्रैतवाद का सिद्धांत ही सटीक सिद्धांत है, प्रामाणिक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि उसका सिद्धांत ईश्वर ने अपनी वाणी में
4 ऋषियों के भीतर साथ आत्मसात कर, चित्र सहित, जैसा अभी जितेंद्र भैया बता रहे थे हमको, उसी तरीके से बिल्कुल सचित्र परमेश्वर ने उन ऋषियों को, उन पवित्र आत्माओं को ये ज्ञान दे दिया सारे संसार का, कि मैं कौन हूं, जीवात्मा कौन है और ये प्रकृति क्या है, किस प्रकार से इस संसार के भीतर है। जीवों को समझा दिया, कस्त्वायुनक्त सत्वायुनक्ते, कस्मै त्वायुनक्त तस्मै त्वायुनक्ते, कर्मणे वाम वेशाय। हे जीव, तेरा इस जन्म, इस संसार में तू क्यों आया है, क्यों मैंने तुझको भेजा है? तो कहा उस प्रभु को पाने के लिए भेजा है, उसके आनंद को पाने के लिए भेजा है। इसलिए मैं जो भी कर्म करूं, जहां भी जाऊं, जिसके साथ भी वार्तालाप करूं, उस ईश्वर को पहले सामने देखूं। क्यों? क्योंकि मनसा परिक्रमा में हम कहते ही हैं, तू प्रभु आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है ना, ऊपर भी है, ना नीचे भी है, और सभी कोनों में भी है। जब दसों दिशाओं में तू है, तो फिर कोई जगह तुझसे खाली है नहीं, और सबकी देख रहा है, सभी को सभी के अनुसार फल दे रहा है। तो ऐसे परमेश्वर के पास बताइए, मैं जाऊं तो जाऊं क्यों नहीं? इसीलिए उसके लिपटन को छुटकन मत बनाइए, उससे लिपटे रहिए। इन भेदों में विभेदों में मत पड़िए, इन द्वैत में अद्वैतवाद में मत पड़िए, वेद की ओर आइए, त्रैतवाद को समझिए, और उस परम पिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करिए, बार बार धन्यवाद कीजिए। और समस्त आयोजकों को मैं धन्यवाद करती हूँ। भाई अविनेश मैत्री जी भी वैदिक संस्कृति प्रचार संघ से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ। और मेरे जितने भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, जहां जहां से सुन, सभी को नमन बंदन करती हूँ। क्योंकि कहा जाता है सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। तो सत्संग की वाणी को मैंने तो नहीं सुनाया, मेरे भीतर तो वो परमात्मा, मुझे ऐसा लगता है कि वही बोलता है, वही मुझसे कुछ लिखवाता भी है, वही मुझसे कहता है तू बढ़, मैंने तो तेरा हाथ पकड़ लिया है। सभी का पकड़ा है उसने, बस थोड़ा सा अनुभव कर लो कि उसने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, इतनी सी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।